दोस्तों, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के शेयर बाजार में एंट्री मारकर हजारों करोड़ों रुपए कमा ले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर ये पता चले कि उस कंपनी ने जो हजार करोड़ों रुपए कमाए हैं वो सारे पैसे उसने धोखाधड़ी या फिर मैनिपुलेशन से कमाए हैं, तो फिर तो ये आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ होती है। अभी हाल ही में सेबी ने इसी तरह के अन्य मामले में अमेरिकी कंपनी जेन स्ट्रीट को बैन किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेन स्ट्रीट कंपनी कौन सी है, ये किस प्रकार से अलग अलग देशों में ट्रेडिंग करती है और इसकी क्या सीक्रेट रणनीति होती है जिससे ये कुछ ही समय में हजारों करोड़ों रुपए कमा लेती है, और सेबी ने इस पर क्यों एक्शन लिया है, ये पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे विस्तार से। जेन स्ट्रीट कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी क्वांट ट्रेडिंग कंपनियों में से एक है। ये अपनी सब्सिडियरी फर्मों के जरिए 45 से ज़्यादा देशों में ट्रेडिंग करती है। इनकी सारी ट्रेडिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए होती है। अब आते हैं घोटाले की खबर पर। घोटाले की खबर सेबी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पता लगी। अप्रैल 2024 में अमेरिका के कोर्ट में जेन स्ट्रीट कंपनी वर्सेस मिलेनियम का मामला चल रहा था, और इस मामले की रिपोर्ट से सेबी को ये पता लगता है कि जेन स्ट्रीट कंपनी संदिग्ध ट्रेडिंग कर रही है भारतीय शेयर बाजार में। सेबी अपनी जांच बिठाती है और जांच में ये पता लगता है कि कंपनी ने अपनी संदिग्ध गतिविधियों से लगभग 36,000 करोड़ रुपए कमा लिए, और उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ तो उसने बाजार में हेरफेर करके कमाए। जेन स्ट्रीट मामले में जो मैनिपुलेशन हुआ है वो एक तरह से मिरर ट्रेडिंग का उदाहरण है। मिरर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी खुद ही खरीदार है और खुद ही विक्रेता है। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कि आप कोई दुकान खोलें और अपनी दुकान से खुद ही सामान खरीद लें, जिससे कि लोगों को बाहर लगे कि आपकी दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है, और इससे जो बाहर ग्राहक है वो सभी क्या हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। ठीक वैसा ही जेन स्ट्रीट कंपनी ने भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के साथ किया है। अब समझते हैं कि जेन स्ट्रीट कंपनी ने भारतीय शेयर बाजार में किस तरह से मैनिपुलेशन किया। आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा। निफ्टी 50 जिसमें देश की 50 बड़ी कंपनियों का शेयर शामिल होता है, वैसे ही होता है एक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मतलब यह है कि उसमें देश की सभी बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियां उस इंडेक्स में शामिल होती है। सारा खेल इस बैंक निफ्टी में ही हुआ है, और ये हुआ है फ्यूचर ऑप्शन के जरिए। यहाँ पर ऑप्शन को मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी का भाव बढ़ेगा, तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जिससे कीमत बढ़ने पर आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपको लगता है कि भाव गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। जेन स्ट्रीट ने इसी ऑप्शन के सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाया। उदाहरण के लिए उसने 17 जनवरी 2024 को जेन स्ट्रीट ने सुबह बाजार खुलते ही बड़ी मात्रा में बैंक निफ्टी के शेयर खरीदे, जिससे इंडेक्स बढ़ गया, और जब इंडेक्स बढ़ा तो कॉल ऑप्शन महंगे हो गए और पुट ऑप्शन सस्ते हो गए। फिर इन्होंने भारी मात्रा में पुट ऑप्शन सस्ते में खरीदे, और दोपहर बाद इन्होंने सारे शेयर बेच दिए, जिससे इंडेक्स नीचे आया और पुट ऑप्शन महंगे हो गए। इससे जेन स्ट्रीट को बड़ा फ़ायदा हुआ, और इसने इस तरह से लगभग 700 करोड़ रुपए एक ही दिन में कमा लिए। और इस प्रकार के मैनिपुलेशन के द्वारा जेन स्ट्रीट कंपनी ने तो बड़ी मात्रा में मुनाफा कमा लिया, लेकिन इसके चक्कर में कई सारे छोटे छोटे रिटेल निवेशक डूब गए जो कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो तो केवल बाज़ार के मूवमेंट पे नज़र रख रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि ये जो बाज़ार में मूवमेंट हो रहा है इसके पीछे तो कोई बड़ा खिलाड़ी खेल खेल रहा है। इस पूरी खबर में एक और बात सामने आई कि फरवरी 2025 में एनएसई ने जेन स्ट्रीट को चेतावनी कई बार दे दी थी, लेकिन कंपनी ने फिर भी इसे अनदेखा किया और अपना मैनिपुलेशन लगातार जारी रखा, जिससे ये पता लगता है कि हमारा रेगुलेशन सिस्टम कितना कमज़ोर है। लेकिन अब सेबी ने इसे गंभीरता से लिया है, और सेबी ने जेन स्ट्रीट की 4 कंपनियों पर भारत में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। लेकिन यहाँ पर सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे जी से एक गुजारिश है कि जो भारत के छोटे छोटे रिटेल निवेशक है, जो कि अपनी मेहनत की कमाई को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका भरोसा प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, और एक तरह से फेयर गेम शेयर मार्केट में होना चाहिए, उसके लिए सख्त एक्शन उठाएं। ये पूरा टॉपिक आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो या फिर अन्य स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम। उसमें मेंस एग्ज़ाम में या तो इसी टॉपिक पर सीधा या फिर इससे रिलेटेड किसी अन्य केस स्टडी पर
आधारित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इस न्यूज़ पर जब तक आखिरी तक जांच नहीं हो जाती है, तब तक अपनी नज़र बनाए रखना। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।